एपिसोड के स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जिसने उन सारे स्नेक्स को अपने एनर्जी से बांध कर रखा होता है। तब वहाँ पर उन स्नेक्स का बड़ा भाई आ जाता है जो अपने भाइयों से कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें शियाओ को हराने कहा था लेकिन तुम अभी तक उसे नहीं हरा पाए, इसलिए भाग जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही शियाओ को संभाल लूंगा। जिसके बाद वो शियाओ और गोल्डन आर्मर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शियाओ और गोल्डन आर्मर भी इस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। और फिर शियाओ और उसका गोल्डन आर्मर उस स्नेक के बड़े भाई के अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शियाओ अपना शील्ड निकालते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और तब मौका देखकर पीछे से गोल्डन आर्मर उस स्नेक के बड़े भाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस स्नेक के बड़े भाई को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए एक जोरदार अटैक शियाओ पे कर देता है, जिस वजह से शियाओ वहां से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर शियाओ और गोल्डन आर्मर लगातार उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके इतने सारे अटैक से भी उन स्नेक के बड़े भाई को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो उसके अटैक से बचने के लिए वहां से दूर भागना शुरू कर देते हैं। तब शियाओ अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए गोल्डन आर्मर के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर सीधा चढ़कर वहां से उन स्नेक के बड़े भाई के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उसके सर पे एक जोरदार अटैक कर देता है, पर इससे भी उन स्नेक के बड़े भाई को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो शियाओ को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर शियाओ अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी निकालते हुए उसके अटैक से बच जाता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। और फिर शियाओ को मुसीबत में देखकर गोल्डन आर्मर उसे बचाने वहां आने लगता है और फिर उसके पास आकर एक जबरदस्त अटैक उस स्नेक के ऊपर कर देता है और शियाओ को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। अब गोल्डन आर्मर शियाओ से कहता है, अगर ऐसा ही रहा हम अपने आखिरी के 1 मिनट इस स्नेक के बड़े भाई से नहीं लड़ पाएंगे, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा वरना उन स्नेक्स का बड़ा भाई इस राउंड को जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। तब शियाओ क्वीन की बातें सोचने लगता है, जहाँ उसने उसे बताया था कि कोई भी इंसान किसी को अपने डायमेंशन में ले जाए तो वहाँ पे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ज़ेन की पावर्स बढ़ गई थी जब उसने शियाओ को अपने डायमेंशन में लेकर चला गया था। तब ये याद करने के बाद शियाओ वहाँ पर अपनी गोल्डन सिटी वाला कार्ड निकाल लेता है और उसे अनलॉक कर देता है ताकि उन स्नेक्स के बड़े भाई को गोल्डन सिटी में ले जाकर मार सके, क्योंकि वहाँ पर वो कमजोर हो जाएगा और तब उसे कार्ड में लॉक करना बहुत ज्यादा आसान काम होगा। जिसके बाद जैसे ही वो अपना कार्ड अनलॉक करता है वो सभी वहाँ से उस गोल्डन सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये देखकर उन स्नेक्स का बड़ा भाई उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आसानी से मुझे हरा दोगे? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर भी तुम दोनों को मार डालूंगा। तब गोल्डन आर्मर अपने आप को शियाओ की पूरी बॉडी के आर्मर से बदल लेता है, जिस वजह से शियाओ अब बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखाई देने लगता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। और अब शियाओ अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो आसानी से उन स्नेक्स के बड़े भाई से लड़कर उसका खेल खत्म कर सके। जिसके बाद वो उसे अपने कार्ड के अंदर लॉक कर लेगा। जिसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए एक जोरदार अटैक उन स्नेक्स के बड़े भाई पे करने वाला होता है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग और क्वीन को देखते हैं जो दोनों परेशान हो रहे होते हैं शियाओ के लिए कि अभी तक उसका क्या हुआ होगा, उसने उन स्नेक के बड़े भाई को हराया भी होगा या नहीं। और फिर देखते ही देखते वो 3 मिनट पूरे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि शियाओ ने उन स्नेक्स के बड़े भाई को हराया भी या नहीं। और वहाँ पे शियाओ के ना आने की वजह से लिंगफैंग को लगता है कि शियाओ हार चुका है, इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ उन स्नेक्स के बड़े भाई से लड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है और फिर उसके अंदर से एक स्नेक बाहर निकल कर आता है जिसने अपने मुंह में शियाओ को पकड़ कर रखा था। और फिर वो शियाओ को लिंगफैंग और क्वीन के सामने लाकर रख देता है, जो देखकर वो दोनों एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर शियाओ को क्या हो गया। तब वो स्नेक लिंगफैंग और क्वीन को बताता है आखिरी के मिनट में शियाओ ने अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि हमारा बड़ा भाई भी उससे ना लड़ पाए। लेकिन जैसे ही वो उन स्नेक्स के बड़े भाई को मारने वाला था तभी शियाओ को ऐसा लगा कि उन स्नेक्स का बड़ा भाई पहले एक इंसान हुआ करता था जो कहीं का राजा था। और फिर शियाओ को उसके मारते टाइम ऐसा लगता है कि वो उसी इंसान को मार रहा है जो अपने राजा के सिंहासन पे बैठा है। तब वो सिंहासन वाला आदमी शियाओ
शियाओ से कहता है मुझे मार दो, मैं और ज्यादा देर तक ऐसे स्नेक बने नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है। जो देखकर शियाओ एकदम घबरा जाता है और वो उन स्नेक्स के बड़े भाई पर अटैक ना करते हुए वहाँ से दूर हट जाता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इंसान कौन था। तब वहाँ पर उन स्नेक्स का बड़ा भाई आता है जो शियाओ से कहता है आखिर तुम रुक क्यों गए, तुम्हें तो मुझे मार देना चाहिए था। मैंने अब तक के बहुत सारे गलत काम किए हैं और उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए, इसलिए तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड से मार दो। तब शियाओ अपनी स्वॉर्ड को जोर से जमीन में पटक देता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और ये देखकर उन स्नेक्स का बड़ा भाई दोबारा शियाओ से कहता है कि मुझे मार दो, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा तबाही की है। लेकिन तब शियाओ अपनी पावर्स को रोक लेता है और अपने गोल्डन आर्मर को अपने बॉडी वाले आर्मर से दूर कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से उसका आर्मर अलग हो जाता है। लेकिन अब उसके अंदर जरा से भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो उन स्नेक्स के बड़े भाई से कहता है मैं किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब लिन फेंग और क्वीन को वो स्नेक बताता है शियाओ तो 3 मिनट तक के हमारे बड़े भाई को संभाल नहीं पाया, लेकिन हमारे बड़े भाई को शियाओ बहुत ज्यादा पसंद आया है। वो और हम सारे स्नेक्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे शियाओ की हर तरह से मदद करने के लिए, और हम उसके कार्ड में लॉक होने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि शियाओ जितना अच्छा इंसान हमने आज तक कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर उन स्नेक्स का बड़ा भाई और सारे भाई आ जाते हैं जो सभी शियाओ को अपना मास्टर बनाते हुए उसके कार्ड के अंदर लॉक हो जाते हैं। अब हम दोबारा से उस कंपटीशन को देखते हैं जहाँ ज़ेन को शियाओ के पास उन स्नेक्स के बड़े भाई को देखकर यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इसने कैसे इसे अपने कार्ड के अंदर लॉक कर लिया। तब उन स्नेक्स का बड़ा भाई ज़ेन के ऊपर अटैक कर देता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।